दिया कि आपने मुझे अपना बनाया। आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना कॉन्फेसेशन करती हूँ कि मैं सभी जो जितना भी मेरे जीवन का पार्ट आगे आने वाला है उसमें साक्षी भाव से देखूंगी और अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म जितने भी मेरे अवगुण यदि शेष रह गए हैं नियमित रूप से चेक करूंगी और उसको छोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी और हर कार्य आपके साथ मिलकर समय से करने का प्रयास करूंगी। अमृत वेला और जो भी हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट बाबा आपने बताया है वो सब कार्य करूंगी। सभी को स्नेह प्यार सम्मान दूंगी और बाबा का परिचय कराऊंगी। ओम शांति। मोनी दीपा बहन, आपने भी हैंड रेस किया है। नीलम बहन, आप 7 में हैं, आपको मालूम होगा ना कौन कौन आपके सहयोगी साथी हैं, हम जीन्स हैं। हाँ हाँ लेकिन जी, इसमें आ रहे नहीं है, उपस्थित नहीं है। अच्छा। मोनी दीपा बहन ओम शांति मेरे मीठे प्यारे जी, बाबा। ओम शांति दीदी जी, मीठी मीठी दीदी जी। ओम शांति दिव्य भाई बहनों को सभी के सामने मैं ब्राह्मण बनने के बाद आज तक जो भी गलतियां करी हूँ जाने अनजाने में, मैं सबके सामने सबके पहले माफ़ी मांगती हूँ बाबा से। जिन आत्माओं को मैं जाने अनजाने में डूब दिया हूँ उस आत्माओं को मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा बहुत कमज़ोरियाँ हैं, जैसे रोने की, आलस से अलवनेपने की, बैड संकल्प की। मुझे कॉन्फिडेंस पावर एकदम नहीं है। ये सारी मैं आज से ध्यान रखूँगी कि इस सारी कमज़ोरियों को जैसे मैं बहुत आसानी से हटा सकती हूँ। बाबा बस आप अब मेरे साथ हमेशा के लिए रहो, तो मैं सहज ही कमज़ोरियों को सुधार लूँगी और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सेवाधारी बन जाऊँगी, जो मैं हमेशा के लिए बनना चाहती हूँ। और मैं सदा ध्यान रखूँगी कि मेरे सारी बोझ मैं आपको दे देती हूँ, सदा, ताकि मैं सदा खुशी के झूले में आपके साथ झूलती रहूँगी और साक्षी दृष्टावन हर सीन को देख सकती हूँ। ये मैं सेकंड में बीती को फुल स्टॉप लगा सकती हूँ, ऐसे मैं ध्यान रखूँगी। और बाबा, आपको पद्मा पदंबर शुक्रिया कि आप मुझे इतना कुछ दिया। वैसे दीदी जी को इतना सुंदर मुझे पालना देने के लिए आपको कोटि-कोटि बार शुक्रिया। और इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार दिया बाबा ने आपको, पद्मा पदंबर शुक्रिया। ओम शांति। बीके निस्ता बहन भी उपस्थित हो गई हैं। आप सुना दीजिए अपना कॉन्फेसेशन। ओम शांति। मतलब मैं तो इतनी गलतियाँ करती हूँ, बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ। मैं बाबा से और सभी ब्राह्मण परिवार से बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी किस चीज़ के बारे में, तो मैं बहुत व्यर्थ बातें किया करती थी, बहुत व्यर्थ बोलती थी और फिर भी छाती पीट के कहती रहती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। इसकी वजह से मुझे लगता है बहुत डिससर्विस भी हुई होगी। मतलब अब मुझे पता चला कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए मैं बाबा से बहुत दिल से क्षमा मांगती हूँ और सभी ब्राह्मण परिवार से मैं क्षमा मांगती हूँ। ओम शांति। जी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और तो मुझे नई नाम नजर आ रहे हैं, बाकी अगर कोई 7th ग्रुप के उपस्थित हैं तो प्लीज बोलिए। 7 एक बार नेम सबका स्क्रीन पर शो कीजिएगा। मीनाक्षी बहन, एटलीस्ट 13, 14, ये तो काफी रोज एक्टिव। बहन आई है 10 डेज में ले। इतना इनएक्टिव नहीं होना चाहिए किसी भी ग्रुप को। पूर्णिमा बहन,
रामदिल रिंकी बहन, बीवा बहन, मुनेश बहन, विजया अरोरा बहन, नीलम बहन तो हैं, कंचन बहन, ममता बहन भी हैं, गीता पटेल बहन भी हैं, नितिका बहन है शायद आज, मोनी दीपा बहन है, आशा बहन, नेक्स्ट है निष्ठा बहन ने भी किया, रूपक भाई जी। इनमें से जो अभी प्रेजेंट हैं वो जिन्होंने अभी नहीं किया कन्फेस कर लेंगे, या फिर जो नहीं है उनकी कल होगी, बचेंगे नहीं कोई। तो ऐसे नहीं कि एवरीडे तो एब्सेंट नहीं होते हैं, विशेष दीदी सरोज बहन है इसमें, बोल रहे हैं। अच्छा बोल सरोज उसमें बहन है, अभी है आप तो कर सकते हैं, हम सब आगे बढ़ें। अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा रिजल्ट रहेगा या कुछ कर लेगा, तो ऐसा ना सोचें, कन्फेस कराया जा रहा है ताकि उस पर अटेंशन जाए, कमजोरी पर ध्यान जाएगा बाबा के सामने और सभी ब्राह्मण आत्माओं के सामने। जब हम अपनी गलतियों को रखते हैं, डायरेक्ट मिस्टेक्स नहीं बताने के लिए कहा जा रहा, पर बाबा को हम दृढ़ संकल्प के साथ ये कहते हैं कि बाबा आज के बाद ये नहीं होगा, तो उसमें हम गलती करने में चांस कम हो जाते हैं, परसेंटेज घट जाती है उसकी। तो ये प्रॉफिट के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए ही है। कोई भी ग्रुप इनएक्टिव ना रहे, अपना पूरा 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बाबा तो अपनी तरफ से सारी बच्चों को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं, बच्चे खुद ही हैंडल हो जाए तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की वाणी की ओर। तकदीर बनाने वाले जो भगवान है हमारे, दीदी वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओम शांति। दीदी का कनेक्शन शायद चला गया है, तो जिनको भी भारती बहन आप बोलेंगे, आप अनम्यूटेड है। दीदी वो ऐसी गलती से हो गया होगा। हाँ जी ओम शांति। नेटवर्क की थोड़ी सी आज आई थिंक इशू है, तो आवाज मिल रही है हमारी स्क्रीन पर, वैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ पा रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है आज इंटरनेट का। तो आवाज आ रही है सुनीता बहन, आवाज आ रही है हमारी? जी दीदी आ जा। जब भी कट हो तो नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लीजिएगा। लगता है कि थोड़ा सा नीचे है, उसकी वजह से नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो ये जो वाणी है, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति, 1986 की कौन सी वाणी पे पहुंचे हैं हम तक? सेकेंड लास्ट। और इतनी मुरलियां करने के बाद स्टेज तक सबको पहुंचाना चाहिए, कम से कम
वो क्लियर हो जाए, कैसे हमें अपनानी है, वो सबके सामने आ जाए, उसी के सामने अपना संपूर्णता का समान बनने का तस्वीर आ चुका है, नहीं आया है अभी तक। इतनी गहरी मूल्य बाबा ने बच्चों की इतनी गहरी शिक्षाएं दी, फिर भी अगर हमारी बुद्धि नहीं, हमारे से खत्म नहीं हो रही है, खत्म होना माने कि कम होना। ब्रेक हो रही है दीदी, बार बार आवाज ना, कभी स्लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, ब्रेक हो रही है। ओम शांति। ऑडिबल है हम? आवाज आप कंटिन्यू कर लीजिएगा ना, एक बार हम या तो दीदी प्लेस चेंज। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, आई थिंक नेटवर्क का इशू आज तो है, तो थोड़ी देर बाद हम प्लेस चेंज करके या तो कराते हैं। ओम शांति दीदी, आवाज अभी ठीक आ रहा है दीदी। हाँ, ये फिर 2 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो रही है, मुझे लगता है थोड़ी अटक रही दीदी, आवाज तो डिस्कनेक्ट सही होती आ है। रही है। ओके, क्लियर नहीं मिल पा रही है बात हमारी किसी को भी। नहीं, दीदी दीदी ऐसा है, कभी आती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, रेगुलर सही नहीं आती। अभी तो सही आ रही है दीदी आवाज। ओके, तो एक काम करते हैं, मीनाक्षी बहन रीडिंग स्टार्ट कीजिए, हम एक बार फिर ओम रीलॉग। शांति दी। मीनाक्षी बहन आज नहीं कर पाएंगे, ओके, बच्चे साथ में हैं। हाँ, ओम शांति। अच्छा, ओके, आप कर लीजिए ना बहन, आप कराइए, हम एक बार फिर से स्विच के इसको ऑन करते हैं, शायद कुछ हुआ होगा। ओके, कंटिन्यू कीजिएगा। ओम शांति। आवाज ब्रेक हो रही थी दीदी की। दीदी ने किसको, मोनिदीपा बहन को बोला, किसको बोला? आपको बोला वर्षा बहन जी, आपको बोला। जी भाई जी, ओम शांति। चलिए फिर बाबा की स्मृति में बैठते हैं। प्यारे मीठे बाबा को परम शिक्षक के रूप में अपने सम्मुख अनुभव करते हैं। मेरे मीठे बाबा मेरे सम्मुख हैं। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। परम शिक्षक की सुंदर वाणी, सुंदर डायरेक्शंस जो बाबा आज हमें देने वाले हैं। बाबा के सम्मुख बैठकर स्वमान में टिककर, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, स्वयं परम शिक्षक मुझे डायरेक्शंस दे रहे हैं, मुझे शिक्षाएं दे रहे हैं। बैठते हैं, सुनते हैं। मीठे बाबा आज हमें कितनी सुंदर वाणी से क्या क्या हमें शिक्षाएं देते हैं, कितना हमारा श्रृंगार करते हैं। देखते हैं। आज 11 अप्रैल 1986 की अव्यक्त महावाक्य है। वाणी का टाइटल, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। अव्यक्त बाप दादा बोले, टाइटल नोट करेंगे, लास्ट वाणी है आज की। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, है ना? सभी अपने भाग्य पर, है ना? सबको नाज है ना? लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है।
जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम में अमूल्य होती है और कोई साधारण भी होती है। होता है ना हर तस्वीर का अपना अपना है ना मूल्य होता है। यहां तक कि अगर एक पेंटर भी 2 तस्वीर बनाए तो वो भी सेम नहीं बना सकता, अलग अलग मूल्य हो जाता है। पेंटर सेम है होते हैं लेकिन तस्वीर अलग अलग बनती है, तो दाम भी अलग अलग होता है। तो यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। टाइटल क्लियर हुआ है ना? क्या है? श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति क्या बताई बाबा ने? सबसे पहले क्या बताया? भाग्य को यानी तकदीर को तस्वीर में लाने का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल जीवन में लाना। प्लीज नोट डाउन करेंगे। तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रही है। देने वाला एक, दाता एक, तकदीर बनाने वाला एक, लेकिन उससे प्रैक्टिकली यूज करने में क्या हो जाते? नंबर वार हो जाते हैं, है ना? भिन्न भिन्न होने के कारण कितना यूज करते हैं, कितना बाबा की श्रीमत को कितना एक्यूरेटली हम यूज कर पाते हैं, कितना समझा पहले तो फिर उसे प्रैक्टिकली यूज करना, तो तस्वीर कैसी बनेगी? अलग अलग हो जाएगी ना, तो उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता क्या होती है? नयन और मुस्कुराहट होती है। तस्वीर कैसे कशिश करती है, कैसे आकर्षण करती है? अपने नैनों से और मुस्कुराहट से। इन 2 विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहां भी तकदीर के तस्वीर की यही 2 विशेषताएं हैं। 2 विशेषताएं, नयन और मुस्कुराहट। तो बाबा अब स्पष्ट कर रहे हैं नयन क्या? नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहमदिल, पर उपकारी दृष्टि। हमारी दृष्टि कैसी है? हम कैसा देखते हैं? साधारण या वो बेहद की, रहम वाली, विश्व कल्याण की दृष्टि, रूहानी दृष्टि, पर उपकारी दृष्टि? किसी को भी जब मिलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन में कार्य व्यवहार में तो आते हैं ना, क्या मैं जिससे भी मिल रही हूं उसे साधारणता देख रही हूं, या ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी देवकुल की आत्मा है, ये भी बाबा का बच्चा है? क्या पहले ही नजर में मुझे ये स्मृति आती है, मेरी ऐसी दृष्टि होती है? भल वो आत्मा कैसी भी हो, उसके संस्कार कैसे भी हो, क्या मेरी दृष्टि रहम दिल है, पर उपकारी है कि इसका भी उपकार हो जाए, इसको भी बाबा का परिचय दे दो अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपने व्यवहार से। सबसे पहले तो इसी से दिया जाएगा। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। अंडरलाइन करेंगे। हमारी विशेषताएं, हमारी दृष्टि कैसी है, उससे ही हमारी भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ बनती है।
पहले तो नयन बताया ना बाबा ने। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक, है ना, खिला हुआ चेहरा, हंसमुख है, मुस्कुराहट है। इसका मतलब ये नहीं कि बिन बात के हंस रहे। चेहरे पर रूहानियत स्वतः ही आती है अगर हमारी दृष्टि परोपकार वाली है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। सदा, यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता। जी ओम शांति दी। दीदी कंटिन्यू कर। ओम शांति। ऑडिबल है? ठीक है। आ रही है जी आवाज? जी जी दीदी अब ठीक है, बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू। बाबा का शायद अभी होगा, अगर तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, डिस्कनेक्ट होगा तो, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं। अगर बीच में ब्रेक होती है वॉइस तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा सभी चैट बॉक्स में। बाबा कहते हैं कि मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। आज बाबा हमें दो बातों पर अटेंशन खिंचा रहे हैं फिर से, कि हमारी जो तस्वीर है उसमें मूल बात क्या है, फाउंडेशनल क्या है, कि हमारी दृष्टि कैसी है और हमारी मुस्कुराहट कैसी है। क्या दृष्टि हमारी रूहानी है, विश्व कल्याणी है, रहम दिल वाली दृष्टि है, परोपकारी वाली दृष्टि है या नहीं। परोपकार का भी क्या मीनिंग होता है आगे अभी बाबा बताएंगे। बहुत ही गहरी प्यारी सी मुरली, सुंदर सी एक एक बातें जो भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, बाबा ने वो बताया है। तो चेक करना है अपने नयन को, अपनी दृष्टि को, ये कितनी रूहानी विश्व कल्याण मेरे दृष्टि में भरा हुआ है, समाया हुआ है। आगे बाबा कहते हैं यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। तेज, जिसे कहते हैं ओज, ओजस्वी तेजस्वी जो होते हैं उनके चेहरे चमकते रहते हैं। तो आत्मा की चमक, स्थूल चमक, शरीर के चेहरे की बात नहीं हो रही है। ये तो चमकेगा ही अगर आत्मा अंदर से चमक रही है, परंतु पुरुषार्थ हमारा इस बात का हो कि आत्मा में रूहानियत भरे, मीन्स आत्मा में वो चमक बढ़ती जाए बढ़ती जाए। मैं रूह हूँ, रूहानियत मेरे अंदर कितनी है, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। रूहानी मुस्कान कैसी होती है? कभी इस पर एनालिसिस किया किसी ने? रूहानी मुस्कान कैसी होती है, रूहानी दृष्टि कैसी होती है? यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। मोनालिसा की पेंटिंग देखी है सबने? लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा सबने देखी होगी जरूर। जिन्होंने नहीं देखी है आज देखेंगे मोनालिसा की पेंटिंग, लास्ट में दिखा देंगे मीनाक्षी बहन अगर हो सकेगा पॉसिबल तो। वो पेंटिंग इतनी कीमती है, इतनी मूल्यवान है, म्यूजियम में रखी हुई है। और उसकी जो मुस्कुराहट है मोनालिसा की पेंटिंग की, तस्वीर की, उसके ऊपर बहुत रिसर्चेस हुई हैं ऑलरेडी भी, अभी चल भी रही हैं। वो जो पेंटिंग बनाई गई है वो मोनालिसा, उसमें पता नहीं लगता है कि हंस रही है, स्माइल कर रही है, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वो पैटर्न दिखाई पड़ता है। कभी सैड है, कभी मुस्कुरा रही है। आप सामने से देखेंगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगा, साइड से देखेंगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगा। तो वो जो पेंटिंग है मुस्कुराहट पर ही रिसर्च चल रही है कि ये एक्चुअली मुस्कुरा रही है, सैड है कि क्या है। वो पेंटिंग बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट है, अब बेचने के लिए तो नहीं है, परंतु वो अब म्यूजियम में रख दी गई है क्योंकि बहुत कीमती है। मूल्यवान किस आधार पर बनी? मुस्कुराहट के आधार पर। तो वो तो सिर्फ जड़ चित्र है, उसकी इतनी कीमत हो गई। यहाँ पर तो सभी बाबा के बच्चे चैतन्य तस्वीर अपनी बना रहे हैं।
बाबा कहते हैं ये है 2 विशेषताएं ही। कौन सी 2 विशेषताएं? नयन और मुस्कुराहट तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। कौन सी कलम है वो? सबके हाथ में कलम है ना? कौन सी वो कलम है? श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। हमारी स्मृति श्रेष्ठ हो और हमें ज्ञान भी श्रेष्ठ कर्मों का हो। ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? आगे बाबा कहते हैं, स्क्रॉल करेंगे, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपनी तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाने ज्यादा पसंद करते हैं ना? तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। ये गोल्डन जुबली का प्रोग्राम रखा गया था जब, तो उसमें सभी डबल फॉरेनर्स भी आए थे, ठहरे हुए थे काफी लंबे टाइम तक। तो बाबा बातचीत कर रहे हैं सभी से कि हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना, कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। अंडरलाइन नोट डाउन करेंगे इसको कि सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देखते हुए हमें संपूर्णता लाते रहना है। संपूर्णता लाना माना बाप समान बनना। बाप समान हम बनेंगे कैसे? जब बाप के बारे में हमें मालूम होगा, क्या गुण है उनके, क्या क्वालिटीज हैं उनकी। बाप माना हमें तो बनना शिव बाबा की तरह है। ब्रह्मा बाबा ने बन करके दिखाया, तो फॉलो फादर उस रीति से कहा जाता है, फॉलो ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा, क्योंकि नंबर 1 सोल्स हैं वो। शिव बाबा के जो गुण हैं वो साकार में ब्रह्मा बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के अंदर, सोल के अंदर दिखाई देते हैं। तो 18 जनवरी से पहले हम सब ब्रह्मा बाबा की एक एक विशेषताएं भी देखते चलेंगे। आफ्टर 25 के बाद, 25 के बाद, कि क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें संपूर्णता, संपन्नता तक लेकर जाएंगी। बाबा कहते हैं, अच्छा अगर पूछा जाए हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज मत कीजिए, नाम लिया जाएगा। क्योंकि फिर कोई होते हैं जो ऐसा चुपके से ही बैठे रह जाते हैं। ज्ञानी तो सभी है यहाँ पर, परंतु बोलते नहीं है। तो कोई ऐसे 2 गुण बताइए ब्रह्मा बाबा के। ये तो चल ही रहा था, दिया भी गया था सभी को करने के लिए, जो आप अपने अंदर धारण करना चाहते हैं संपूर्णता तक पहुंचने के लिए। ऐसा लगता है कि हाँ, ये अगर मैंने धारण कर लिया तो फिर संपूर्णता तक पहुंच जाऊंगी मैं आत्मा। अपर्णा बहन ग्रुप नंबर 8 से बताएंगे। ओम शांति। राजेश भाई जी, दीपक भाई जी, मीना मखीजा बहन ग्रुप 9 से। ओम शांति दीदी। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा बाबा का जो साक्षी का अभ्यास था, अगर वो धारण हो जाता है तो संपन्नता के पास पहुंच जाऊंगी। वंडरफुल। एटलीस्ट चेकिंग तो हुई ना, ये बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने अभी तक चेकिंग भी नहीं की है तो प्लीज वो चेक करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे हाथ में हाथ रख करके, कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें थोड़ा सा आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए मेहनत मोहब्बत से करनी पड़ेगी। भगवान से मोहब्बत है, प्यारे बाबा से तो स्नेह कितना ज्यादा करते हैं सभी। तो हमें अपने आप को भी वहां तक पहुंचाने के लिए अभी आगे बाबा ने कहा है कि स्नेह माना क्या, प्यार माना क्या, उनके समान बन जाना। तो बाबा कहते सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देखकर इसमें संपूर्णता लाते रहो। अपनी तस्वीर सभी बनाएंगे, बहुत बार बनवाया भी गया है। वो तो चित्र बनाना एक बात है, लेकिन एक है अपने
अंदर कितने गुण आए हैं, अभी तक कौन से ऐसी क्वालिटीज हैं जो नहीं आई हैं मेरे अंदर, उनको भरने के लिए। नारायणी नशा निश्चय बुद्धि, वेरी गुड। निश्चय बुद्धि वाली क्वालिटी अपनाना चाहते हैं अनुपमा बहन। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही। नशा रहता है ना इस बात में, तो बहुत नशे में नंबर 1 है सभी, कि हम तो कोटों में भी कोई में भी कोई आत्मा है। लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। नोट कर लेंगे और इसमें अपनी वाली जो पोजीशन है उसको देखेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं। क्या बने हैं? क्या बने हैं वंदना बहन? श्रेष्ठ बने हैं या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, या बनना है? यह चेक दीदी करना है। श्रेष्ठ बने हैं और श्रेष्ठ श्रेष्ठ अभी बनना है। ओके, उसके लिए कौन सी वाली आपको लगता है क्वालिटी अपने अंदर चाहिए? फॉलो फादर। फॉलो फादर में कौन सा वाला गुण? जैसे इस साक्षी बहन या साक्षी संतुष्ट, दृष्टा, साक्षी सभी दृष्टा और संतुष्टता, समाने की शक्ति। ओके, समाने की शक्ति अभी कम है ना, सहन शक्ति आ गई। हाँ जी हाँ जी दीदी, वेरी, समाने की शक्ति भी काफी ज्यादा आ चुकी है वैसे तो, चलिए, कोई नहीं होती है लेकिन। अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। नोट कर लेंगे क्या करना है हमें। जैसे सेवा करते हैं, सभी यहाँ पर सेवाधारी हैं, तो आगे बढ़ाते हैं दूसरों को, ये आगे बढ़ जाए, इनको बाबा की टचिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन शायद खुद पीछे रह जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि आप स्वयं भी आगे बढ़ते रहो, खुद को भी आगे बढ़ाते रहो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाते रहो। इसको कहते हैं परोपकारी। यह परोपकारी बनना, इसकी विशेषता क्या है? स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। नोट कीजिएगा, परोपकारी का क्या मीनिंग है? एक तो है कि स्वयं भी आगे बढ़ना और जो पीछे हैं उनको भी आगे बढ़ाना। दूसरा है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर औरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। तो परोपकारी की डेफिनेशन जब भी आपको मालूम ना पड़े, कई बार आता है ना परोपकार करना है, परोपकार करना है, तो क्या होता है परोपकार करना? आज वो बाबा ने बताया डिटेल में। यही संपन्नता और संपूर्णता की निशानी है, समझा? मुरलिया तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। सबने देखा है ना, वो बजाते हैं, एक स्नेक फ्लूट होता है, उस पर डांस करता है स्नेक। तो बाबा कहते हैं कि मुरली से क्या करते हैं, सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। कुछ उनके पास ट्रिक्स होती हैं जिसके वाइब्रेशन से जब वो बजती है, स्नेक वाली फ्लूट बजती है, तो वो स्नेक को वाइब्रेशन पहुंचती है। हालांकि कान नहीं होते सांप के, वो सुन नहीं पाता, परंतु वाइब्रेशन उसके स्किन में जाती है, तो वहां से वो फील करके उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। तो कहते
किसी का एक्स्ट्रा अगर ऑन है तो बंद कर दीजिए माइक। तो बाबा कहते कि मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। और एक कृष्ण को भी देखा होगा, मुरलीधर कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके डांस किया, कैसे मुरली बजा रहे थे। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो। इसका अब एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ऐसा मुरलीधर हो, माना हमारे अंदर मुरली ऐसी समाई हुई हो, इतनी समाई हुई हो महावाक्य भगवान के, कि कितना भी कोई कड़वे संस्कार वाली आत्मा आए हमारे सामने। कल सहन शक्ति में सबने देखा, सुना, पढ़ा, जो कोर्स चल रहा है, नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे रिकॉर्डिंग। उसमें बाबा कहते हैं कि कितना भी कोई कड़वा स्वभाव संस्कार वाला आए, उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त करके नचा दे, कि उनका कड़वापन खत्म हो जाए, वो भी मीठे बन जाए, हर्षित बना दे उनको भी। तो ये क्या है, उनके विष को समाप्त करना, मुरली बजाना, मुरली सुनना। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। तो सभी रेडी हैं करने के लिए। सबके अंदर के, अपने अंदर तो पहले नहीं होना चाहिए, कड़वापन अपने अंदर समाप्त करके। यहाँ पर तो कोई ऐसे नहीं होंगे, हमें पता है, परंतु थोड़ी भी अगर परसेंटेज रह गई है, मार्किंग रह गई है, डॉट्स रह गए हैं, धब्बे, तो उनको भी हटा करके दूसरी आत्माएं जो भी कड़वे संस्कार हैं, उनके विचार हैं कड़वे, फेंकते हैं अगर हमारे ऊपर, तो हम उनको भी परिवर्तित कर दें। बाबा कहते हैं कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनेंगे। वेरी गुड, सभी का एग्रीमेंट है, यहाँ पर एग्री कर रहे हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? सबूत सुनेंगे प्यार का, भगवान से प्यार का, बाबा से, प्यारे मीठे बाबा। जो मुरलीधर की शुभ आशा है, हर बच्चे प्रति वह प्रैक्टिकल में दिखाना है। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। सभी लिखिए चैट बॉक्स में, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं, पीछे हम सब ने पढ़ी थी 85 में, बच्चे कहते हैं बाबा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन इसके कहने के पीछे भी कहीं ना कहीं अलबेले हो जाते हैं। तो ये एक भाव होता है कहना कि हम अंतर्मन से, पूरे हृदय से, दृढ़ संकल्प के साथ हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पक्का निश्चय है मुझे। और एक है कि दिलासा देने के लिए कह रहे हैं, थोड़े होशियार बन रहे हैं कि बाबा करेंगे ही, कर ही लेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन। ये गे गे वाले गीत गाते रहते हैं, लेकिन करना ही है हमको, बनना ही है हमको, कल्प कल्प की बाजी जीतनी ही है हमको, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं होगी, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी बात है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। डेफिनेशन नोट करेंगे तपस्या का क्या होता है। हर संकल्प में दृढ़ता, करना ही है, बनना ही है। तो ये क्या है? निश्चय, अटल निश्चय है। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी हैं और गोल्डन गेस्ट भी हैं।
हाईएस्ट हो। बाबा के शब्द भी कितने डिक्शनरी से खोज खोज के ले आते हैं बाबा। मीन्स बाबा तो नहीं ढूंढते हैं, वो तो है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, लेकिन कितने सुंदर शब्द है। हाईएस्ट होस्ट भी हैं, गोल्डन गेस्ट भी हैं। माना सबसे ऊंचा होस्ट। होस्ट माना जो आपके घर कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, तो आप कहलाएंगे होस्ट, जो खातिरदारी करें। एग्जैक्ट इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है आप सबको आती होगी जरूर, वो हमें नहीं याद आ रहा अभी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप होस्ट हैं, अगर जो आए हैं वो गेस्ट हैं। तो बाबा कौन है? मधुबन के होस्ट हैं, सभी जाते हैं वहां। तो बाबा हाईएस्ट होस्ट हैं और गोल्डन गेस्ट खुद गेस्ट भी हैं। कैसे? क्योंकि परम धाम से आए हुए हैं। तो कौन हुए? हाईएस्ट होस्ट, गोल्डन गेस्ट। गोल्डन माना चमकता हुआ, सोने के जैसा जो चमक रहा है, वो गोल्डन गेस्ट है, स्टार है ना। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखें, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको मिलेगी? निमित्त दादियों को मिलेगी। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान नवाजी करने की मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। कितनी वंडरफुल सीन है ये। भगवान भी जहाँ मेहमान है, बच्चे भी मेहमान है। भगवान का घर है, वो होस्ट भी है वहां का, बच्चे भी होस्ट है वहां पे। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे, वह कितनी भाग्यशाली है। रथ को भी मुबारक, माना गुलजार दादी को भी मुबारक, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को, मीन्स बाप और दादा दोनों को अपने अंदर समा करके रखना इतने इतने घंटों तक, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारणा करना, यह भी विशेष पार्ट है, हर एक के बस की बात नहीं है। जो पूछते हैं कि भगवान क्यों दादी के बाप दादा क्यों ही दादी के ही तन में आते हैं, किसी और के तन में क्यों नहीं, तो वो बाबा ने राज उसका भी बताया था कि वो आत्मा को वरदान एक तो मिला था, क्योंकि बहुत ही सहनशील आत्मा, शांत चित्त वाली आत्मा है वो दादी, पवित्रता की तो मूर्ति है। हर एक के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि 3-3 आत्माओं को एक साथ हैंडल कर सके एक शरीर में। अगर कोई एक दूसरी साधारण आत्मा आ जाती है तो झटके आने लगते हैं शरीर को, देखा होगा, बैलेंस नहीं हो पाता है शरीर। और जिसमें परम शक्ति आए, स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान शिव बाबा आए, तो उस शक्ति को अपने अंदर इतना धारण करके रखना घंटों घंटों, पूरी रात रात भर, इतने वर्षों तक, ये कोई साधारण बात नहीं है। बाबा कहते हैं इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारणा करना, यह भी विशेष पाठ है, लेकिन यह है समाने की शक्ति का फल है। आप सबको मिल रहा है, तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स। ये जो मोरल वैल्यूज हमारे जीवन में हैं, 5 आर्ग्यूमेंट्स देखे होंगे, लगभग सभी तो कर ही रहे हैं, आई थिंक जो नहीं कर पा रहे हैं वो सुन लेंगे। 5 मोरल जो वैज्ञानिकों ने, फिलोसफर्स ने भी दिए हैं, गॉड की प्रेजेंस का, कि भगवान होने चाहिए, तो वो एक उसमें से ये भी है। मोरल वैल्यूज हमारे अंदर आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं? भगवान के दी हुई इनहेरिटेंस है, हमारे अंदर यूं ही नहीं आ गए हैं। अब संगम युग पर बाबा हम बच्चों को थैंक्स करते हैं, तो यहीं से हम सीखते हैं, पूरे जीवन भर थैंक्स करते रहते हैं दूसरों को।
बाबा थैंक्स कर रहे हैं ना, जो भगवान है वो खुद शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो परम सत्ता है। तो हमें भी कभी भी थैंक्स करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम थैंक्स, डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हो। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो। कौन? डबल विदेशी। डबल फॉरेनर्स आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं तो वो चार चांद लग जाती है सभा में। इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। हम सब फॉरेनर्स हैं, जो भारत में नहीं हैं वो डबल फॉरेनर्स हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑलराउंड सेवाधारी, चाहे कोई भी सेवा हो, छोटी सी भी सेवा हमें मिले तो उसके लिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये सेवा तो इतनी छोटी है, ये मैं क्या करूं, मुझे तो कोई बड़ी सेवा चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं वो भी महान है। कोई भी सेवा आपको, साधारण सेवा भी झाड़ू लगाने की भी मिलती है, वो भी महान सेवा है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। जैसे हमें याद आता है शुरू में जब जाते थे स्टार्टिंग में, तो शायद आत्मा के अंदर संस्कार हैं उसके कि कुछ भी बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो एंट्री करने से पहले ही मुरली क्लास में देखा कि कुछ 3-4 दिन ही हुए होंगे, सारे कैसे बिखरे-बिखरे से रखे हुए हैं, सबने फेंके हुए हैं अपने जूते। तो इतना तो नॉलेज नहीं था, फिर भी अंदर में ऐसा संकल्प आया कि कैसे ये अजीब-सा लग रहा है, ये तो भगवान का घर है, सबकी अगर अरेंज्ड फॉर्म में रखी जाए तो कितना अच्छा लगेगा। जबकि ये आदत अच्छी नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हमने निकाल के फेंक के चले गए, जूते और चप्पल, उसकी वाइब्रेशन का भी असर पड़ता है। अगर सीक्वेंस में सभी रखेंगे तो अच्छा लगता है देखने में भी कि हाँ, गॉडली डिसिप्लिन है इन्हों के अंदर में। और वही मंदिर वाली जो भीड़ लगा रखी है, जैसे मंदिर के सामने कहीं भी निकाल के फेंक करके चले गए, तो वो एक अजीब-सी वाइब्रेशन देते हैं। तो छोटी से भी छोटी, अगर हमारे अंदर में हम ब्राह्मण आत्मा हैं, अनुशासित हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो इन छोटी-छोटी बातों का भी पर भी ध्यान, अटेंशन ज़रूर जाता है। तो बाबा कहते हैं आपकी वो भी महान सेवा है, आप करते रहो। जो भी आपको दिख जाए कि हाँ, इससे डिससर्विस हो रही है, कहीं दिख गया कि हाँ, जाले लगे हुए हैं, दूसरी आत्मा कोई नई आ गई, तो उनको देख कर के तो लगेगा ना कि ये तो कैसे इनकी धूल-मिट्टी लगी हुई है खिड़कियों पे। तो हम किसी को कहने के या किसी को वेट करने की बजाय कि वो करेंगे, खुद ही हटा दें। तो क्या होगा? सेवा हो जाएगी। बाबा कहते हैं, हर एक ने अपना पार्ट अच्छा प्ले किया और हर एक ने अपना जमा भी किया, पुण्य भी किया। सभी देश-विदेश के बच्चों के पहुँचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं, उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अब तकलीफ कैसे देते हैं? जो सेवा के निमित्त है उनको तकलीफ कैसे देते हैं? अपने अलबेलेपन से। किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। इसका क्या मीनिंग है? जैसे सेवा का की डेट दे दी, उसको वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, हम करेंगे, लेकिन टाइम पर पहुँचे नहीं अलबेलेपन के कारण, या फिर मना कर दिया अलबेलेपन के कारण एट द मोमेंट कि नहीं। अगर कुछ अदर सेवाएँ हैं तो दैट इज़ ओके, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, तो वो तो
जेन्युइन है कि मना करना पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट आ गया तो। परंतु अलबेलेपन, बाबा तो सब देख रहा है ना, अलबेलेपन में आकर के किसी को मेहनत हम कराएँ, उनका टाइम वेस्ट कराएँ, तो इसका बोझ भी बहुत चढ़ता है। बाबा कहते हैं कि अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को सँभालना ये भी नॉलेज है। अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। याद है ना ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? ब्रह्मा बाप कहते थे कि रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे, क्योंकि खोने की आदत पड़ गई ना। कोई-कोई कहते हैं कि अरे ये कहाँ रख दिया, भूल गए, याद नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ नहीं याद पड़ रही, कहाँ चली गई, गुम हो गई। तो ये क्या है? छोटे-छोटे हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं खोने के। खोने के माना हमें ध्यान नहीं पड़ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ क्या-क्या चीज़ें थी। तो अपनी वस्तुएँ लेकर के कहीं जाते हैं, उसका ध्यान रखा करें। दूसरों के अकॉर्डिंगली ना रखा करें कि हाँ, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, दूसरों के भरोसे नहीं। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज। दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। शरीर की क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं, फिज़ियोलॉजी थोड़ी मीन्स सुपरफिशियल लेवल पे थोड़ा-थोड़ा ज़रूर ये बताया जाएगा। अभी एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए तो अमृत वेले कौन-सी आपकी जो भी बीमारी है, कैसे आ जा रही है, तो अटेंशन सबका जाएगा ज़रूर। भोजन का तो विशेष ध्यान रखेंगे सभी, क्योंकि बीमारियाँ आ रही हैं और सभी को अलबेलापन भी सर्दियों में ज़रूर आ रहा है। इसलिए टाइम पर जॉइन नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर 5:30 जॉइन कर रहे हैं, मीन्स कहीं न कहीं अभी तक नींद के वशीभूत हो गए हैं। और कौन है जो 2 बजे उठ कर के बैठ जाते हैं, इतनी सेवाएँ रहती हैं। शरीर की उम्र से डज़न्ट मैटर, फिर से वही कहेंगे। अगर हमारे अंदर में मैं आत्मा हूँ ये पक्का है, तो अर्चना बहन है ना यहाँ पर, एकदम अलर्ट रहते हैं, निद्राजीत आत्मा बन गए हैं। सभी को एक से एक विशेष आत्माएँ पड़ी हुई हैं, जो उदाहरण मूरत हैं। तो ये अलर्टनेस इतनी अलर्ट एक्टिव हो गया है ब्रेन योग लगाते-लगाते, कि अलबेलापन आता ही नहीं। अब ज़बरदस्ती उनको करनी पड़ती कि कैसे 1 घंटे की भी हम करें नींद, क्योंकि वो अलर्ट हो गया है ब्रेन, योग में ही कई में ही रहते हैं हमेशा। तो बाबा क्या कहते हैं, 2 बजे जाग जाते हैं रिंकी बहन, वेरी गुड। हाँ, अलर्ट हो गया है आपका भी ब्रेन। तो बाबा कहते हैं 2 घंटे भी आप नींद करें, रिफ्रेश हो जाएँगे। योग निद्रा में जैसे 40 मिनट किया, 50 मिनट किया, रिफ्रेश हो जाती है आत्मा। और फिर उठने के बाद ऐसे झुटके नहीं आते कभी, खुद भी हम 1, 2 ऐसे करके इतने बजे उठ जाते। फिर भी एकदम रिफ्रेश रहती है आत्मा कि नहीं कि सो लें थोड़ा, ऐसा नहीं लगता, दिन भर रिचार्ज रहते। तो बाबा कहते हैं कि शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों को बैलेंस करके अगर हम चल रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली लाइफ को हम हैंडल कर सकेंगे। दोनों नॉलेज चाहिए, हर कर्म में चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। मीन्स हमें अपने आप को बचाना है, शरीर को बचाना है बीमारियों से। बीमारियाँ क्यों आती हैं? कहीं न कहीं हमें अलबेलापन आ गया है कि मुझे तो आत्मा हो गई हूँ ना मैं तो। एक आत्मा थे बहन, उनको काफ़ी कुछ जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छे ज्ञानी योगी आत्मा। तो उन्हों को कहा हमने आप थोड़ी-सी जो ये इतना ऑयली और मिर्च वग़ैरह खाते हैं, थोड़ा उसको कम करेंगे, तो आपको शरीर को थोड़ा-सा रिलैक्स मिलेगा, हो सकता है। बहुत ज़्यादा मसाले और ये शुगर कंज़्यूम मत कीजिए, चीनी और मीठे। तो वो कहते हैं, "अब बाबा का ज्ञान मिलने के बाद ये सब परहेज़ करना अच्छा नहीं लगता, मैं तो आत्मा हूँ ना।" तो फिर ऐसा लगता है अरे ठीक है, आत्मा है ठीक है, शरीर का भी तो ध्यान रखना है ना। बीमार ऐसे ही शरीर रहेगी, आपको ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, कहीं पर दौड़ करके किसी की मदद करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो बाबा इसके लिए कहते हैं शरीर और आत्मा दोनों की नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा और सेवा भी परफेक्टली नहीं कर सकेंगे। शरीर खींचता रहेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा,
अब आगे कुछ कुमारियों का समर्पण। आज क्या करेंगे सभी? आज से मिर्ची खाना छोड़ देंगे। ये मिर्ची बहुत ज़्यादा ब्रेन को ऐसे मैसेजेस सिग्नल सेंड करती है कि आपको झंझनाहट, एक तो तुरंत ही इंस्टेंट वो तीखापन महसूस होगा, और दूसरा कहीं न कहीं उसके जो राजसिक भोजन है ना ये मिर्ची, तो उसको छोड़ दें कंप्लीटली। स्वाद उसका कुछ भी नहीं होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करती है कि आपको अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित नहीं होने देगी। तो आजकल की आत्माएँ हैं, मिर्च कहाँ से लेकर के आएँ कि अपने जीवन में कुछ तो ऐसा हलचल पैदा करें। ये हलचल कितनी पैदा करती है? तो मिर्च नहीं खाएँगे, और चीनी हो सके तो वो भी छोड़ें, शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए। कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप-दादा के सामने हुआ। बाप-दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाए देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप-दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप-दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप-दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। सभी यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, सबको बाबा ने पसंद किया हुआ है। तो नशा है ना, फ़खूर है ना इस बात का। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? एग्रीमेंट तो देना पड़ेगा। बाबा हमें प्रपोज़ कर रहे हैं, तो हमें रिप्लाई भी तो करना पड़ेगा, येस और नो। एक्सेप्ट है ना सभी को प्रपोज़ल? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप-दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुँचता है। ऐसा साथी मिला है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का बाँधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। कितने जन्मों का वायदा किया है? ज्योति बहन आपने ग्रुप 8 से, कितने जन्मों का? कनिका बहन, सोनिका बहन, मोनिका बहन, ममता बहन, राजेश भाई जी, देवेंद्र भाई जी, दीपक भाई जी, सभी जितने भी आत्माएँ बाबा के बच्चे हैं, कितने जन्मों का किया है वायदा साथ रहने 84 दीदी। 84 वंडरफुल। जन्म-जन्म का, ओके। तो बाबा कहते हैं सभी यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है, और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं निकला है। अभी तक किसी ने वो नहीं निकाला है, अब तो निकल गया है, किसी ने चिंतन किया है, कर सकते हैं आप भी। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना, और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती हैं, लेकिन आप सभी कौन से पाँव रखने हैं हमें? संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले हैं हम। जो बाप का संकल्प, क्योंकि बाबा के तो पैर नहीं है ना, वो तो निराकार ज्योति बिंदु, पैर पर पैर कैसे रखेंगे? जो 7 फेरे लेते हैं दुनिया में, वो इस समय की तो ही यादगार है। वो कदम पे कदम रख कर के चलते हैं। कुछ ऐसे फेरे होते हैं जो आगे भाई चलेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आगे बहन चलेगी, उसके कदम पे वो, उसके कदम पे वो, एक दूसरे के कदम पे। परंतु हमें किसके कदम पे चलना है? वो तो झूठ-मूठ का होता है। देखा होगा ना, फिर कैसे 2 साल में ही झगड़े हो करके वो डाइवोर्स भी कर लेंगे। परंतु बाबा के कदम पर अगर हम चलेंगे, तो संकल्प रूपी कदम पर हमें चलते रहना है, कदम रखते रहना है। बाबा के जैसे संकल्प, वैसे ही संकल्प हमारे भी। जो बाप का संकल्प, वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया है? एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ-वहाँ का ना हो। सभी को पसंद है ना? हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। नोट कर लीजिए। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात
बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना, माना ऐसे संकल्प करना जो बाबा के संकल्प हो। बाबा के कैसे संकल्प होंगे हमें ये कहाँ से पता पड़ेगा? मोनिका बहन, सोनिका बहन, सुनीता बहन, अनुपमा बहन, बाबा के संकल्प क्या है हमारे लिए या कैसे हैं, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? चंदा बहन और जो नए हैं, महेश्वरी बहन, प्राची बहन, रतन बहन, बाबा के संकल्प हमें कैसे पता चलेंगे? लता बहन, दर्शन देवी बहन, निधि बहन, माइक तो ऑन कर सकते हैं ना? माइक ऑन करके बता सकते हैं। ओम शांति दीदी। समाने की शक्ति निश्चय बुद्धि अगर होगी तो हमें पता चलेगा कि बाप के समान संकल्प है। हाँ, ठीक बता रहे हैं रतन बहन। और शशि बहन? ओम शांति दीदी। बाबा के संकल्प भी हमें मुरली से ही पता चलते हैं। वेरी गुड। ठीक है, मालूम पड़ गया है सभी को। ये शक्ति है, आपने भी ठीक बताया रतन बहन कि वो जो भी ऐसे ऐसे संकल्प हैं बाबा के, लेकिन हमें सोर्स क्या है जहाँ से ये सारी बातें मालूम पड़ेगी? वो है मुरलियाँ। तो मुरली का इम्पोर्टेंस बाबा कहते हैं। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाबा बातचीत कर रहे हैं। निष्ठा बहन, आगे आपके संकल्प थे मुरली पढ़ने के। निष्ठा बहन, ओम शांति। ओम शांति। विदेशी भाई बहनों से, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना। सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकते। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना है कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाता है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह फकुर अनेक फिक्रों से पार कर देता है। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। ओम शांति। तो फर्स्ट पार्टी से जो मुलाकात हुई, ओवरव्यू एक बार देखते हैं। बाबा ने कहा आप राजयोगी हो। राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। प्रजा योगी माना क्या? कौन से योगी हैं? निष्ठा बहन, हमारे प्यारे कुमारी बाबा के इतने सिकिलधे प्यारे बच्चे, कौन से वाले योगी हैं? हम राजयोगी हैं। प्रजा योगी किसे कहते हैं? जो कर्म इंद्रियों के वश चल देते हैं। तो सारी कर्म इंद्रियों को जीत लिया है ना निष्ठा बहन? विशेष मतलब मन को तो ठीक से नहीं जीत पाई हूँ, वो भी जीत लूंगी।
कर्मेंद्रियां चंचल तो नहीं होती हैं, आंखें हो गई, टेस्ट या फिर कुछ कुछ सुनते रहना इधर उधर का, इन सब में तो नहीं जाती कर्मेंद्रियां? नहीं, ये सब में नहीं जाती, मन कभी व्यर्थ सोच लेता है। ओके, माना अभी तक एक जो कमी रह गई है, पुराने जो संकल्प हैं, पुराने विचार हैं, व्यर्थ विचार साधारण है, थिंकिंग में नुकसान किया शायद कईयों को। तो अगर ऐसा, बाबा कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे। अब अपनी अपनी चेकिंग करनी है। राजयोगी सिर्फ हमें टाइटल मिला है कहने को कि मैं राजयोगी हूँ, या सच में राजा बने हैं। तो सब ज्ञान मिल गया है हमें। अब ज्ञान क्या मिला है कि मैं मालिक हूँ, मैं कर्मचारी नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। अब ये कैसे बढ़ेगा, हमारे अंदर कैसे जाएगा? बार बार लगातार अभ्यास करने से। धैर्यता रखते हुए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इम्पेशेंट हो जाएंगे, थोड़ी ही दिन किया पुरुषार्थ और फिर वैसे भटक जाएंगे कि अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो धैर्य रखना, जैसे कई होते हैं सिर्फ थोड़ा सा करेंगे क्लास या फिर थोड़ी सी सुनेंगे जो कुछ भी बाबा की मुरली, फिर कहेंगे इधर उधर कुछ, उनका मन भटकने लगेगा या चले जाएंगे। तो क्या है? अधैर्यता। धैर्यवान होकर के चलना, पेशेंसफुल, अपने आप में एक शक्ति होती है। तो अभ्यास करते करते, पुरुषार्थ करते करते भी हम धैर्य ना खो दें, इस बात का भी ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं कि राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार हमें अभी ही भरने हैं इस जीवन में। संगम युग का ये जो समय चल रहा है, राजा बनने का हमारा समय चल रहा है। राजा हम कोई सतयुग में नहीं बनेंगे, राजा अभी ही बनना है। वो तो इनहेरिटेंस जो बाबा ने हमें दी है, सतयुग में तो जाना ही है, लेकिन हम कैसे जाएंगे? प्रजा बन करके या राजा बन करके? ये अभी ही डिसाइड होगा। आगे नेक्स्ट सेकंड पार्टियों से देखते हैं। जी पढ़ेंगे नेस्टा बहन। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुद खजाने के मालिक हम बन गए, ऐसी खुशी का अनुभव करती हूँ, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं। इस नशे में रहो, जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। सदा अपने को बाप शांति। की हाँ जी, सेकंड पार्टियों से मुलाकात। जो बाबा ने कहा कि दुनिया में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। जाती तो नहीं है, किसी प्रकार की आकर्षण तो नहीं है निष्ठा बहन? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होता ही होगा, लेकिन हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो। तो बाबा ने क्या कहा, समझानी बड़ी अच्छी दी कि आजकल की दुनिया है क्या, धोखेबाज है। तो धोखेबाज दुनिया से तो बाबा ने हमें किनारा करा ही दिया है। कोई भी अब ऐसे नहीं होंगे जिनका इंटरेस्ट उस पुरानी दुनिया में होगा या खींचती होगी। खींचती तो होगी कई, जिनकी अगर कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तो खींचेगी पुरानी दुनिया, अच्छी लगेगी। वहीं की सारी बातें, वही सारे व्यर्थ, वही न्यूज, वही समाचार, उसमें बहुत मजा आएगा। वही स्पोर्ट्स देखते रहना बैठ करके। तो ये सब क्या है? दुनिया के आकर्षण है। बाबा कहते हैं कि कनेक्शन अर्थ माना सेवा अर्थ कनेक्शन हमें रखना है, तो वो तो दूसरी बात है, करना ही है, लेकिन मन का लगाव हमारा नहीं होना चाहिए। अब अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है, साधारण नहीं समझना है। कौन है हम? श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम, सदा बाप के प्यारे बच्चे हैं हम। इस नशे में हमें रहना है, क्योंकि बाबा जैसे हैं बच्चे भी तो वैसे ही होंगे, पिता जैसा है वैसे बच्चे भी तो। सन शोज फादर होना तो चाहिए। हम कितना शो करते हैं अपने फादर को, उनसे कितनी झलक आती है हमारे पिता की।
तो अगर हम दुनिया के ही उलझनों में उलझे रहेंगे, दुनिया ही पुरानी हमें आकर्षित करती रहेगी, सेवार्थ हम वहाँ पर हैं, वर्क है, ऑफिस है, जॉब है, वो सब करते रहें, लेकिन बुद्धि हमारी ना अटक जाए उसमें। कई बार ऐसा होता है कि अटेंशन ना होने की वजह से कब उधर खिंच जाते हैं हम, मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हर बात में अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अटेंशन, ये तीनों बातें ध्यान रख के चलना बहुत ज़रूरी है। मन का लगाव हमारा उधर ना जाए। हम सब बाबा का शो करें, बाप समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने। ये है ब्राह्मण जीवन का कार्य। तो अपना जो कार्य है भगवान ने हमें सौंपा है हर एक बच्चे को। ये नहीं समझना है कि मैं गृहस्थी हूँ या फिर मैं तो प्रवृत्ति में हूँ, मैं तो समर्पित इस रीति से नहीं कि हाँ 24 घंटे सेंटर पर ही रहना है तो ही सेवादारी कहलाएंगे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। जहाँ भी हैं आपने बाबा को दिल से अपने आप को समर्पण किया, आप बाबा के बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं, आप सेवाधारी हैं। तो बाबा ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने सेंटर पर कितनी सेवा दी, उन्होंने मधुबन में कितने वर्ष बिताए, वो तो गृहस्थी बचे हैं। नहीं, बाबा देखते हैं कौन सा मेरा, बाबा के तो सब बच्चे हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि सबके सब जाकर के सेंटर में ही बैठ जाएं। तो सेवा अर्थ हर जगह अलग अलग हैं सभी। आप जहाँ हैं, जिस स्टेज पर हैं, आपको जहाँ भी मिली हुई है कार्मिक अकाउंट के हिसाब से क्लियर करने के लिए बेस्ट है आपका वो प्लेस। वहीं पे आपको पुरुषार्थ करते करते उन आत्माओं के साथ ही एडजस्टमेंट अगर नहीं बना सकते हैं तो एडजस्टमेंट बनाना है, सीखना है। समाने की शक्ति, सहन शक्ति वहीं पर सीखनी है। तो बाबा क्या कहते हैं, आपको दुनिया में आकर्षण ना कमल पुष्प समान बन करके, आकर्षण के मोह के वशीभूत होकर के नहीं रहना है हमें, ये नहीं कहा जा रहा, परंतु कमल बन करके रहे, हम एग्जाम्पल बने हर एक के लिए। आगे बाबा कहते हैं, नेक्स्ट पार्टी से देखेंगे, सदा गुलाब। अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षित करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसीलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने से खिलते हो। है ना, सभी सिकिला दे, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है सभी के गुणों की। इतने प्यारे प्यारे गुलाब बाबा के बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं याद की, शक्तियों की, गुणों की, ये सब खुशबू आपको देते रहना है, पूरे विश्व को देते रहना है, क्योंकि खुद भगवान आकर के हम सबको, ऐसा फ्लावर्स है, चैतन्य फ्लावर्स बैठे हुए हैं, चैतन्य गुलाब बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अपने आप को थोड़ा सा बाबा की ओर से स्नेह कीजिए, अपनी गाल थपथपाइए प्यार से अपने हाथ, जैसे बाबा हमारे सिर पे हाथ रख रहे हैं। हाथ रख के, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, रूहानी गुलाब बच्चे, जैसे एक छोटे से कोई 1 वर्ष का बच्चा हो प्यारा सा, उसको बहुत प्यार करते हैं ना, स्नेह करते हैं, वैसे ही बाबा भी हमें स्नेह कर रहे हैं। तो फील होगा कि हम कितने सिखिलदे बच्चे हैं बाबा के। और हमें क्या करना है, सबसे सुंदर फ्लावर गुलाब का खुशबू भी देता है और बहुत सारी चीजों में यूज भी होता है। तो अपनी याद की शक्ति से हर एक को, पूरे विश्व को ऐसे खुशबू फैलाते रहना है। नेक्स्ट लास्ट 4th पार्टी से, सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट रहता है वह सदा उड़ती कला का अनुभव करता है, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है।
बोझ वाला नीचे जाता है तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि पुराने संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का बोझ हमें लेकर के नहीं चलना है। फरिश्ते हैं ना हम, तो उड़ते रहना है। पुरानी दुनिया के आकर्षण में नहीं आना है। पुरानी देह, अपनी भी देह के आकर्षण में नहीं आना है, दूसरों का तो दूर। तो बाबा कहते हैं सदा डबल लाइट आपको रहना है। तो ऐसी ऊंची स्थिति में सदा स्थित करने वाले प्राण प्यारे बाप दादा को हम सब बच्चों की याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और पद्मा पदम्बार थैंक्स। बाबा के प्यारे मीठे से लधे बच्चों का भी थैंक्स। निष्ठा बहन, आपने बहुत ही प्यार से ब्यूटीफुली आज ये जो सेवा का चांस लिया, इसके लिए आपका भी शुक्रिया। अभी नेक्स्ट जो मुरली लास्ट होगी, कल तो संडे है, 97 की मुरली। अच्छा, मोनालिसा की, वेरी गुड, थैंक यू मीनाक्षी बहन, आप बहुत अलर्ट सेवाधारी हैं, को याद रहता है। चलिए, मोनालिसा की पेंटिंग देख लीजिए सभी, जिन्होंने नहीं देखी है। तो ये मुस्कुराहट, जो स्माइल है मोनालिसा की, इस चित्र की, उस पर रिसर्चेस चलती हैं। स्माइल और नयन दोनों कैसे हैं, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वो दिखाई पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि आपको भी ऐसे बनानी है अपनी नयन और मुस्कुराहट। अच्छा, अभी नेक्स्ट कल सैटरडे, संडे, आज सैटरडे, कल संडे की वाणी 97 की पढ़ी जाएगी। उसके आगे हम सब लास्ट 86 की करने के बाद आगे की जो डायरेक्शन होगी, इंफॉर्मेशन, वो आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। ग्रुप चेक कर लिया कीजिएगा सभी। कन्फेशन कल ग्रुप 8 का रहेगा। तो आज जैसे 7 के अलबेले हो गए, अलबेले ही कहा जाएगा क्योंकि जनरली तो सभी हर रोज प्रेजेंट ही रहते हैं। आज बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो गए। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी ग्रुप 7 से कि सभी के सभी एक साथ एब्सेंट हो जाएंगे। कल ऐसा 8 नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। प्यारे बाबा को बच्चों पर पूरा यकीन है और पूरे संगठन की गुड विशेस भी हैं। सभी आएंगे और कन्फेस करेंगे, फिर मुरली हम सब बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। दीदी ओम शांति। रंजना बहन पूछ रही है कि रूहानी मुस्कान क्या होती है।